शहर के किनारे एक सुनसान इलाका था जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि यहां कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, पर एक दुखद दुर्घटना में सबकी जान चली गई। आज वह हवेली खाली हो चुकी थी, पर लोगों का मानना था कि रात के अंधेरे में यहां आत्माओं की हलचल होती है। अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं के बारे में लिखता था, को इस हवेली के बारे में खबर मिली। उसने सोचा कि इस हवेली का रहस्य उजागर करना चाहिए। एक ठंडी रात में जब चांद भी फीका पड़ रहा था, अर्जुन अपने साथ केवल एक टॉर्च, एक रिकॉर्डर और अपना कैमरा लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के प्रांगण में कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। दरवाजे के पुराने लकड़ी के फट्टे चरमराते थे और दीवारों पर लगी उगलती हुई पेंट की छिलका उसे बीते दिनों की याद दिला रही थी। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा ने उसकी पीठ पर ठिठकन पहुंचा। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हवेली के अंदर चलते चलते अर्जुन एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर पुराने पारिवारिक फोटो टंगी थीं। उनमें एक महिला की तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। उसकी आंखों में दर्द और उदासी साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने करीब जाकर तस्वीर को देखा, अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे याद करो। अर्जुन ने झट से रिकॉर्डर चालू किया, पर आवाजें धुंधली और अस्पष्ट थीं। अर्जुन ने हवेली के अंदर एक पुराने स्टडी रूम में खोजबीन शुरू की। वहां उसे एक टूटी फूटी डायरी मिली, जिसके पन्नों पर एक महिला की दर्द भरी कहानी लिखी थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक महिला, लीला, का घर था। लीला का दिल टूट गया था जब उसके प्रियजन किसी दुर्घटना में खो गए थे, और उसकी आत्मा तब से इस हवेली में बंद हो गई थी, शांति की तलाश में। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली में अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ती चली गई। अर्जुन को दीवारों पर चलती परछाइयां नजर आने लगीं, और कहीं कहीं तो किसी के ठोस कदमों की आहट भी सुनाई दी। अचानक एक कमरे में प्रवेश करते ही उसने आईने में अपने साथ साथ एक फीकी धुंधली छवि देखी। लीला की आत्मा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक दर्द भरा हाव भाव था। अर्जुन ने साहस जुटाकर उस आईने के सामने खड़ा हो गया। उसकी आत्मा की तरह सुकून भरी आवाज में लीला ने कहा, मुझे शांति चाहिए, पर मेरा दर्द बहुत गहरा है। अर्जुन का मन कांप उठा, पर उसने तय किया कि वह इस आत्मा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा। उसने लीला से पूछा कि कैसे उसकी मदद की जा सकती है। लीला ने बताया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसके प्रियजनों को उसके दर्द का एहसास होगा और हवेली की सच्चाई सामने आएगी। अर्जुन ने डायरी में लिखी हर बात को ध्यान से पढ़ा और समझा कि लीला का दर्द अब भी हवेली की दीवारों में गूंज रहा है। अर्जुन ने हवेली से बाहर निकलने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर की ओर जाने का रास्ता बंद था। हवेली की आत्माएं धीरे धीरे उसके चारों ओर मंडराने लगीं, मानो उसे खुद में समा लेना चाहती हों। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने रिकॉर्डर पर सब कुछ कैप्चर किया और आईने के सामने लीला से कहा, तुम्हारी कहानी अब सबके सामने होगी। उसी क्षण हवेली में एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ धुंधला हो गया। जब सुबह हुई, हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए और अर्जुन अकेला बाहर निकल आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई अनकहा राज देख लिया हो। उसने डायरी और रिकॉर्डिंग लेकर गांव वालों को बुलाया और लीला की कहानी साझा की। गांव वालों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे हवेली के रहस्य का पर्दा उठने लगा। लेकिन कहते हैं कि आज भी जब रात अंधेरी हो जाती है तो हवेली से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, लीला की आत्मा की पुकार, जो अब भी शांति की तलाश में है। समापन। यह कहानी हमें बताती है कि अतीत के दर्द और अधूरी कहानियां कैसे आज भी हमारे आसपास जीवित हैं। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा और हिम्मत से न सिर्फ एक आत्मा को सुनने का मौका पाया, बल्कि उसकी कहानी को उजागर कर उसके दर्द का हल भी ढूंढने की कोशिश की। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।